गुरु ग्रह का स्थान है। जल तत्व है। और समाधान, संतोष, इसका फल है। अगर ये चक्र विकसित हो जाता है तो आपके अंदर आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। गुरु का और शिष्य का जागृति का क्या संबंध है, उसको आपके समझ में आए ऐसे सिंपल से उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। आप कल्पना करो कि आपने एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर बंगला बनाया हुआ है। बहुत अच्छा बंगला है। बंगले के अंदर इलेक्ट्रिक के सब इंस्ट्रूमेंट है। फ्रीज है, एसी है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, मिक्सर है, सब इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। अच्छे से डेकोरेट भी किया है, सारे जगह इलेक्ट्रिक के कनेक्शन दे के रखे हैं। और आपके बंगले के सामने ही पावर हाउस है। लेकिन फिर भी आपके घर में अंधेरा है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि पावर हाउस का कनेक्शन ही आपके बंगले के साथ नहीं है। फिर आप शिकायत करते हो कि 1 किलोमीटर दूर वो झोपड़ी है और उस झोपड़ी में लाइट जल रहा है, मेरे ही घर में अंधेरा है। वो झोपड़ी में लाइट इसलिए जल रहा है क्योंकि उसका कनेक्शन पावर हाउस के साथ है। तुम्हारे बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहां अंधेरा है। फिर तुमको एहसास होता है कि सारा बंगला तो बना लिया, सारा इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट भी लगा लिए, लेकिन घर में इलेक्ट्रिक ही नहीं है, बिजली नहीं है। तो बिजली के सारे उपकरण बेकार है। आपको एहसास होता है इस बात का। और ये एहसास होने के बाद आप क्या करते हो? पावर हाउस में एक एप्लीकेशन लगाते हो कि मेरे को भी बिजली का कनेक्शन दिया जाए, लाइट का कनेक्शन मुझे भी दिया जाए। एप्लीकेशन लगाते हो और एप्लीकेशन लगाने के बाद पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है और वो इलेक्ट्रिशियन आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर देता है, कनेक्ट कर देता है। और कनेक्ट करने के बाद में वो चला जाता है। फिर आपके ऊपर निर्भर है कि आप नाइट लैम्प जलाओ, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 25 का बल्ब जलाओ, आप 100 का बल्ब जलाओ या बड़े बड़े फ्लड लाइट लगाओ। ये आपके ऊपर निर्भर है। या आपके ऊपर निर्भर है या तो आप इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेके भी मेन स्विच ऑफ करके रखो और फिर भी अपने घर में अंधेरा रखो, आपके ऊपर है। ठीक इसी प्रकार से आप जीवन में जब महसूस करते हो कि जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया,
जीवन के अंदर सारे सुख प्राप्त हो गए हैं, सारे साधन प्राप्त हो गए हैं, सारी संपत्ति बन गई है, फिर भी आत्म सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मा को शांति नहीं है। फिर उस आत्म शांति के लिए परमात्मा को प्रार्थना करते हो, हे परमात्मा मुझे शांति प्रदान कर। बार बार प्रार्थना करते हो, सब कुछ दे दिया लेकिन आत्म शांति नहीं है, आत्म शांति दे। जब बार बार परमेश्वर को प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में किसी सदगुरु का आगमन होता है, इलेक्ट्रिशियन जैसा। परमात्मा किसी सदगुरु को भेजता है और सदगुरु आके आपका कनेक्शन पावर उसके साथ कर देता है, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन आज हो जाएगा। और कनेक्शन होने के बाद मैं तो जा रहा हूं नवसारी, फिर आपके ऊपर है, आप आपके नाइट लैम्प जलाओ, 15 का जलाओ, 25 का जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ या मेन स्विच ऑफ करके रखो। कभी दुनिया में कहीं देखा है कि इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के लाइट जलाएगा? कभी नहीं जलाएगा। आपके लाइट आपको ही जलाना होंगे। इलेक्ट्रिशियन सिर्फ कनेक्शन करने के लिए भेजा हुआ है, लाइट जलाने के लिए नहीं। मैं आपका संबंध सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए आया हूं, बाद में आपको ही आपकी ध्यान में प्रगति करने का है। अगर आत्म शांति चाहते हो तो आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। आत्म शांति का मार्ग आत्म ज्ञान से होगा, बिना आत्म ज्ञान के आत्म शांति कभी नहीं मिल सकती। और जिस प्रकार से बिना बिजली के कनेक्शन के बिजली के उपकरण बेकार है, ठीक इसी प्रकार से आत्म शांति के बिना ये जीवन बेकार है, कोई मतलब नहीं है। बस जी रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, स्थित कहाँ होंगे।